हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइशरी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन क्लास 10 एनआईवीएस। दोस्तों चैप्टर 5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन 1 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी दोस्तों निम्न में से कौन से एक चर में समीकरण है, कौन कौन से आपके नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों पहले तो आपको ये पता हो वेरिएबल यानी वेरिएबल आपके होते क्या हैं। वेरिएबल को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है चर। चर आपके पास होते हैं तीन, जैसे एग्जाम्पल एक्स, वाई एंड आपका जेड। और जो नॉन वेरिएबल होते हैं वो आपके नंबर्स होते हैं। तो आपको दोस्तों ये देखना है कि वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं या नहीं। आपको सिंपली क्या देखना है कि इक्वेशन के अंदर या तो केवल आपका एक्स एक्स हो, या आपका दोस्तों वाई हो, या फिर आपका क्या हो, जेड हो। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास है 3x माइनस सिक्स इक्वल टू कितना है दोस्तों, आपके पास 7। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं केवल एक ही अल्फाबेट है, यानी एक ही चर है। वो चर कौन सा आपके पास में, x। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में आपकी है। लेकिन जैसे ही देखते हैं आप सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। आपके पास है दोस्तों 2x माइनस वन इक्वल टू 3z प्लस टू। तो देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल आ चुके हैं दोस्तों, आपके दो आ चुके हैं, नंबर 1 और नंबर आपका 2। तो इसके अंदर तो 2 वेरिएबल है, तो हमें तो केवल कौन सी बतानी थी, वन वेरिएबल वाली। और थर्ड पार्ट आपके पास है 5 माइनस फोर इक्वल टू 1। तो दोस्तों आप जानते हैं 5 माइनस फोर का 1, 1 इक्वल टू 1। तो इसके अंदर कोई अल्फाबेट नहीं है, तो ये आपकी वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस नहीं है। तो इक्वेशन आपकी यहाँ कौन सी ठीक होगी, 3x माइनस सिक्स इक्वल टू 7। ये वो इक्वेशन है जो आपकी वन वेरिएबल है, यानी एक चर वाली समीकरण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज विथ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96 मीटर। एज्यूम विथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई एज वाई मीटर। यानी एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, और आयत का जो परिमाप होगा यानी उसका पेरीमीटर कितना 96 मीटर है। और आपको यहाँ मान लेना है, ये हिंट दी गई है क्वेश्चंस में कि मान लीजिए जो चौड़ाई है वो कितनी आपके पास वाई मीटर है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। हमने माना कि चौड़ाई जो होगी रेक्टेंगल यानी जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी आपके पास वाई मीटर है। तो उसकी जो लंबाई होगी वो चौड़ाई क्या दोस्तों दुगनी है, उसका ट्वाइस है। तो ट्वाइस करने के लिए आप उसमें किससे इंटू करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे किससे इंटू करी, आपकी 2 से। अब क्वेश्चन में उसका पेरीमीटर पता है, यानी उसका हमें आयत का क्या पता, परिमाप, यानी उसका पेरीमीटर कितना आपके पास 96 मीटर। तो दोस्तों आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है, यानी आपके पास पेरीमीटर पहले कितना 96 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर कितना 96। तो 2 आपका सेम l, l मीन से दोस्तों आपके यहाँ लंबाई। तो लंबाई देखिए हमारे पास कितने यहाँ पर 2y। तो आपने यहाँ 2y लिखा, प्लस b यानी ब्रेथ यानी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई कितनी हमारे पास में यहाँ पर y मीटर। तो आपने यहाँ कितना लिखा, y इक्वल टू 96। 2 आपका सेम 2y प्लस वाई कितना होगा 3y। 2 के इंटू 3 से करेंगे, 2 3 से कितना होगा दोस्तों आपके 6y इक्वल टू 96। 6 इंटू में नीचे कहाँ का डिवाइड में 6 से आपने 96 को डिवाइड किया तो y कितना आ गया 16। यानी अगर हमारे पास y किसके इक्वल है दोस्तों, आपका चौड़ाई, अगर चौड़ाई आपके पास कितनी होती है 16 मीटर, तो जो हमारे पास लेंथ होगी उसकी वो कितनी रहेगी आपके पास 32 मीटर। तो इसके साथ दोस्तों क्वेश्चन सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 3 आपके पास है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपके पास दोस्तों यहाँ इक्वेशंस दी गई हैं, अब इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। जैसे कि x माइनस फाइव इक्वल टू 8 है, तो सिंपल सा आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस फाइव इक्वल टू 8 आपने सेम लिखा, -5 को आप इधर लेके, जैसे आप -5 को इधर लेकर आएंगे तो बन जाएंगे +5। तो 8 और 5 कितने होते हैं आपके पास 13। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13। सेकंड आपके पास है 1/3y इक्वल टू 12 माइनस 9। तो देखिए दोस्तों 1/3y आपका सेम इक्वल टू 12 में से 9 के कितने बचे 3। अब ये 3 आपका यहाँ नीचे डिवाइड में, तो इसको आप कहाँ लेके जाएंगे ऊपर इंटू में, और 1 के इंटू वाई से करेंगे तो y इक्वल टू 3। ये डिवाइड वाला ऊपर कहाँ पहुंच गया आपका मल्टीप्लाई में, 3 के इंटू 3 से करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 जैसे कि आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85 इफ वन नंबर x is to other by 7 फाइंड द नंबर्स। यानी दोस्तों ये कहा जाता है कि दो संख्याएं हैं आपके पास, अगर उनको आप प्लस कर दें यानी उनका योग आपके पास में कितना 85 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक नंबर मान लो मेरे पास यहाँ पर सपोज करो कितना है 2 है, और जो सेकंड नंबर है वो इससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो सेकंड नंबर जाहिर सी बात है कितना होगा 2 + 7 इक्वल टू 9। लेकिन आपको पहले ये पता करना होगा कि फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, तभी तो आप सेकंड नंबर निकाल सकते हैं दोस्तों।
तो मैंने माना कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपने कितना मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, तो सेकंड नंबर उससे कितना होगा 7 ज़्यादा होगा, तो आपने 7 उसमें प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है जब दोनों नंबर्स को आप प्लस करते हैं तो उनका योग कितना, उनका सम कितना दे रखा है आपको 85, यानी फर्स्ट नंबर कितना आपके पास दोस्तों यहाँ पर x और सेकंड नंबर आपके पास कितना x प्लस 7, दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 85। अब देखिए x प्लस एक्स के आपके पास कितने हो चुके हैं 2x इक्वल टू 85 आपका सेम, प्लस 7 को आप जैसे इधर लिख रहा है तो आपके बन गए -7, तो 2x आपका सेम 85 में 7 के तो कितने बचे 78, 2 इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में और 78 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 39। तो दोस्तों इसी के साथ में फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ कितना हो चुका है 39। अब आपको निकालना सेकंड नंबर, तो हम जानते हैं सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा है 7, तो देखिए सेकंड नंबर को आपने यहाँ लिखा हुआ था x प्लस 7, तो आपने लिखा x प्लस 7, x की वैल्यू कितनी है 39 प्लस 7, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया आपका 46। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर जो था आपका वो कितना था 39 और सेकंड नंबर आपके पास आ चुका 46। तो इसी के साथ क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, इफ सम ऑफ देयर एज इज 65 ईयर्स फाइंड द एज ऑफ द सन एंड द फादर। यानी क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, एक पिता है तो पिता की जो आयु है अपने बेटे यानी पुत्र की आयु के दुगने से कितनी अधिक है 20 वर्ष अधिक है, और उनकी आयु को अगर दोनों की आयु को आप प्लस करें यानी उनका योग करें तो आंसर कितना आता है 65। तो हमें दोनों की आयु निकालनी है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि मान लीजिए कि जो यहाँ सन है आपका उसकी एज कितनी है, मान लीजिए आपकी 4 ईयर्स है। अब आपको फादर्स की निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसने कहा है कि जो बेटे की एज है उसका पहले आप ट्वाइस करो, ट्वाइस करने के लिए दोस्तों हम किससे इंटू करेंगे आपकी 2 से, पहले बोला ना आपका दुगना यानी ट्वाइस की बात हो रही थी, और उससे भी कितना ज्यादा है आपका 20 यानी उससे भी 20 अधिक है, तो 20 हम उसमें क्या करेंगे दोस्तों आपका ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ कितना आएगा 4 2 8 प्लस 20 और 20 और 8 कितने होते हैं दोस्तों आपके 28। तो यानी यहाँ फादर्स की एज कितनी होगी आपकी 28 होगी। तो लेकिन ये जब हो सकता है जब आपको पहले बेटे की एज पता हो, तो पहले हमें बेटे की एज निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ माना कि उसकी जो बेटे की आयु होगी वो कितनी मान लिया आपने x, तो पिता की आयु दोस्तों यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी, आप जानते हैं उसमें पहले आप किससे इंटू करेंगे 2 से, और उसमें ऐड कितना कर देंगे आप 20 क्योंकि उसका ट्वाइस है और 20 उससे अधिक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कहता है दोनों की आयु को ऐड करें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये x किसकी एज आपकी बेटे की और 2x प्लस 20 एज किसकी आपकी पिता की, इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको 65, x में 2x प्लस करेंगे तो 3x इक्वल टू 65 आपका सेम, प्लस 20 को लिया तो बन गया -20। अब देखिए 65 में से 20 के तो कितने बचे 45 और 3 आपका यहाँ इंटू में नीचे कहेंगे डिवाइड में, 3 से आपने 45 को डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 15। यानी दोस्तों यहाँ जो बेटे की जो आयु होगी वो आपके पास कितनी होगी 15 होगी। अब आपको बतानी है कि पापा की यानी फादर की एज कितनी होगी, तो आप जानते हैं एज ऑफ फादर दे रखी है आपको, आपने जो लिखी थी 2x प्लस 20, तो 2 आपका सेम, x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 20, 2 के इंटू 15 से करेंगे 30 प्लस 20, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 50। यानी दोस्तों अगर बेटे की उम्र आपकी 15 साल होगी तो फादर्स की एज यानी उसके पिता की उम्र कितनी होगी 50 वर्ष होगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको सिखाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि। तो सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को दोस्तों हमें सोल्व करना है। कौन से मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। तो इस मेथड में होता क्या है कि हमें दो इक्वेशंस होती हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे आप वो फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं या फिर आप सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट लिया आपने, समीकरण फर्स्ट आपके पास है दोस्तों x प्लस वाई किसके इक्वल है 14 के, तो यहाँ से मैं x या y की किसी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, मेरी चॉइस है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली। अगर हमें x की वैल्यू दोस्तों यहाँ निकालनी है तो इस y को उठाकर आप इधर ले जाएंगे, तो जैसे जैसे आप इस y को इधर लेकर जाएंगे तो y पॉजिटिव क्या बन जाएगा आपका y निगेटिव, तो x यहाँ किसके इक्वल होगा 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन मैंने मान ली यहाँ पर अभी आपकी थर्ड। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो ये जो x की वैल्यू आपने बनाई है यानी जो थर्ड इक्वेशन बनाई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन से बनी है, तो हम क्या करेंगे थर्ड की जो वैल्यू होगी यानी x की जो वैल्यू आपके पास है 14 माइनस वाई, इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो x बराबर 14 माइनस वाई आप कहाँ पुट करें, समीकरण सेकंड के अंदर। तो समीकरण सेकंड आपके पास क्या देखिए x माइनस वाई किसके इक्वल आपका 2 के इक्वल। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू आपने निकाली है अभी, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी अभी
14 माइनस वाई, तो इस एक्स की जगह आप कितना पुट करेंगे यहाँ पर 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इक्वल टू 2। 14 आपका सेम, माइनस वाई कितने बन गए माइनस 2 वाई इक्वल टू 2। अब देखिए 14 आपका सेम, ये 2 आपने सेम लिखा, माइनस 2 वाई को उधर लेके आएंगे बन जाएंगे आपके प्लस के 2 वाई, फिर 14 आपने सेम लिखा, प्लस 2 वाई को उधर लाए तो बन गया आपके माइनस के 2 इक्वल टू 2 वाई। 14 में से 2 गए कितने बचे 12, 2 आपका दोस्तों इंटू में नीचे आ गया डिवाइड में, 2 से आपने 12 को डिवाइड किया तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ चुकी है 6। अब y की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, ताकि आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थी आपके पास x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 आपका सेम माइनस सेम, y की वैल्यू दोस्तों ये आपने यहाँ निकाली थी, कितनी आई थी आपके पास 6, और 14 में 6 के तो कितने बचे 8। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 8। इसी के साथ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपके पास है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस मेथड में विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसमें भी दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, इन्हें हम सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। इसमें दोस्तों करना क्या होता है आपको, जो आपके पास ये इक्वेशन है इसमें या तो हमें x वाले इक्वल करने पड़ते हैं या फिर y वाले, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर आपके x पहले से क्या इक्वल। अगर मान लीजिए आपके पास इक्वल नहीं होते तो हमें पहले इन्हें इक्वल करना पड़ता, उसके बाद इनको हम फिर सोल्व कर दें। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से इक्वल करते अगर आप इन्हें। मान लो आपके पास यहाँ इक्वेशन है दोस्तों 6x प्लस 2y इक्वल टू 4, और मान लीजिए एक इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 8y बराबर मान लीजिए 5 है। अब मान लो या तो दोस्तों आपको x इक्वल करना होगा या आपको y, आपकी चॉइस है। तो ज्यादातर हम x को चेक कर लेते हैं x इक्वल हो सकता है आपका या नहीं। देखिए 3 और यहाँ कितना 6, यानी अगर हम 3 में 2 से इंटू कर दें तो 6 आ जाएगा आपका। तो इस पूरी इक्वेशन में दोस्तों आप किससे इंटू कर देंगे 2 से। जैसे आप 2 की इस पूरी इक्वेशन में इंटू करेंगे तो 2 3 जा कितने होते हैं 6x प्लस 2 8 जा कितने होते हैं 16y इक्वल टू 2 5 जा 10। तो अभी ये दोनों देखिए इक्वल हो चुके हैं ना। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे या तो आप x को दोस्तों इक्वल करेंगे या फिर आप y को, तभी आप इससे और कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये दो इक्वेशन थी, यहाँ आपके पास पहले से x वाले नंबर क्या इक्वल है। जब x वाले नंबर आपके दोस्तों इक्वल है तो सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से किसको माइनस करेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए जैसे हम सेकंड में से फर्स्ट को यहाँ माइनस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इनके क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। कैसे, ये पॉजिटिव बन जाएगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव बनेगा आपको, ये पॉजिटिव भी क्या बन जाएगा आपका निगेटिव। तो देखिए दोस्तों 3x से आपका 3x कैंसिल, ये प्लस के 4y नीचे एक प्लस का y, तो 4 1 कितने हो गए आपके प्लस के 5y, माइनस 6 माइनस 9 कितने हो गए माइनस 15, 5 आपका इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में, 5 से हमने माइनस 15 को डिवाइड किया तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -3। अब इस -3 को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 में या फिर 2 में। तो दोस्तों जो y की वैल्यू आपने पुट किया होगा हम कहाँ पुट करेंगे पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x, तो 3x आपने सेम लिखा फिर आपने माइनस सेम लिखा। अभी देखिए y है, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -3, तो एक साथ दो साइन नहीं लगा सकते इसलिए हमने -3 को कहाँ लिखा ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पर 9। 3x आपका सेम माइनस के इंटू माइनस से करेंगे +3 इक्वल टू 9। 3x आपका सेम 3 को आप इधर लेकर जाएंगे तो बन जाएंगे आपके निगेटिव यानी माइनस के, 9 में 3 के कितने बचे 6, और 3 आपका इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में, 3 से हमने 6 को डिवाइड किया तो आंसर आपके पास कितना आ गया 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी और y की वैल्यू आपके पास कितनी है -3। तो इसी के साथ क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8 क्वेश्चन में कहता है आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे आपका ये कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी हमें ग्राफिकली मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू -2। इधर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया, इस साइड में मैंने आपकी सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना है तो कम से कम 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए दोनों इक्वेशन के, इसके भी और इसके भी। तो समीकरण फर्स्ट आपने इस साइड में ली, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इसको थोड़ा मैंने सोल्व किया यानी इसको थोड़ा आसान बनाया। कैसे, x आपने कैसे लिखा इक्वल टू 7 माइनस 2y को दिल लेके बन गया आपके +2y। अब इसके अंदर कुछ भी आप वैल्यू पुट कर लें जो भी आपका दिल करे। तो मैंने की वैल्यू यहाँ पुट करी पुट y इक्वल टू -3। अगर y की वैल्यू आप यहाँ -3 पुट करें तो आपका क्या आंसर आएगा देखिए, x इक्वल टू सेम 7 सेम प्लस सेम 2y की वैल्यू कितनी है -3, तो x बराबर 7 सेम प्लस 2 के इंटू -3 से करेंगे -6, तो 7 में 6 के कितने बचे 1। तो दोस्तों x की वैल्यू 1 है, एक सोल्यूशन कितना आ चुका है आपके पास 1 आ चुका है।
उसके बाद मैंने माना कि y की वैल्यू आप कितनी पुट करते हैं 0, तो x बराबर 7 + 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 0। 7 सेम प्लस सेम 2 के इंटू 0 से करेंगे 0, 0 हम लिखते नहीं है, तो x वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो आपकी एक यहाँ टेबल बन जाती है। अगर आप y की वैल्यू -3 पुट कराते हैं तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 1, और अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 7। सेकंड इक्वेशन आपके पास है x + y = -2, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो x बराबर कितना हो गया -2, ये प्लस y बन जाएगा आपका -y। तो हमने माना अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करें तो क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। तो x बराबर -2, ऐसे ही माइनस y की वैल्यू है 0, -2 में से हम -0 करेंगे तो कितने बचेंगे -2 ही बचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पुट किया y = 1, तो x बराबर -2, y की वैल्यू इस बार -1 है, -2 -1 कितने हो गए -3। तो इसकी टेबल बनाएंगे अगर आप, तो आपने y की वैल्यू अगर 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -3। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ। क्वेश्चन 8 का ग्राफ आपके पास है दोस्तों, जैसे कि आपके पास इक्वेशन थी x - 2y = 7, आपने उसके सॉल्यूशन निकाले, उसके दो हल हमारे पास आ चुके हैं 1, -3 एंड 7, 0। एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास थी x + y = -2, इसके भी आपने दो सॉल्यूशन निकाले -2, 0, -3, 1। अब दोस्तों हमें इनसे ग्राफ बनाना है। तो ये हमने देखा कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये एक टेबल आपने बनाई है, इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 7 और y की वैल्यू मैक्सिमम -3 है, और यहाँ पर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 0। तो देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू दोस्तों +7 दी, यहाँ पर +1 2 3 4 5 6, जैसे कि आप जानते हैं इस साइड x पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, इस साइड में आपका x नेगेटिव, नीचे आपका y नेगेटिव। तो इसके अंदर हमने x की वैल्यू +7 ली, y +7 कर लिया, x की वैल्यू आपके पास -6 कर लिया, हालांकि आपके पास x की वैल्यू -3 तक है, हमने फिर भी 6 तक कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड y की वैल्यू भी आपके पास -3 है मैक्सिमम, तो हमने उसको भी कहाँ तक लिखा आपका 6 तक। अब देखिए दोस्तों इसका ग्राफ कैसा बनाने वाले हैं, जैसे कि x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -3 है। देखिए दोस्तों x की वैल्यू +1 आपकी यहाँ तक होगी, यानी आप यहाँ से पहुँच गए x की वैल्यू +1 तक, ठीक है। उसके बाद आपको जाना y -3, तो आप जानते हैं y नेगेटिव होता है आपका नीचे की साइड, तो आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ -1, फिर आपका यहाँ तक -2, यहाँ -3। तो इस पॉइंट पर दोस्तों आपका इस पॉइंट पर x की वैल्यू +1 होगी और आपकी y की वैल्यू -3 होगी। अब नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू +7, y आपके पास क्या 0, तो आप जानते हैं दोस्तों x लाइन पर y क्या होता है 0, तो ग्राफ आपका यहाँ बना, यहाँ देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या आपके पास 0। अब इन दोनों लाइन को आपने ज्वाइंट किया स्केल से, तो ये जो लाइन हमारी ज्वाइंट हो चुकी है ये किसी इक्वेशन से आई थी, तो उस इक्वेशन का नाम था आपके पास x - 2y = 7, तो उस इक्वेशन को आपने यहाँ लिख दिया x - 2y = 7। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x + y = तो इसके भी सॉल्यूशन आपके पास x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। तो आप जानते हैं यहाँ देखिए x की वैल्यू -1 होगी, यहाँ x की वैल्यू इस पॉइंट पर आपकी x की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू आपकी यहाँ क्या होगी 0। तो ये कंप्लीट हो चुका आपका। अब नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू -3, तो -1x यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3 आपका यहाँ होगा, और y की वैल्यू +1, तो +1 तो दोस्तों आपकी ऊपर होती है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -3 और y की वैल्यू कितनी है +1, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू -3 होगी एंड y की वैल्यू 1। इन दोनों को ज्वाइंट कर आपने इसको आगे बढ़ाया, तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन आपके पास हुई थी, ये सेकंड इक्वेशन वाली लाइन हमारी उसको कट करती है। किस पॉइंट पर कट करती है दोस्तों आपकी 1, -3। अभी जिस पॉइंट पर इसको कट करेगी वहां आप कहेंगे कि सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, y की वैल्यू कितनी है आपके पास -3। या आपकी जो दो लाइन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी, एक उसमें आपकी x की होगी एंड सेकंड आपकी y की होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ ही कट करती हैं वहां पर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +1 एंड y की वैल्यू आपके पास कितनी है -3। तो दोस्तों इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन 2 डिजिट नंबर इज 11 इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, एक दो अंकों की कोई एक संख्या होगी, हमें नहीं पता वो संख्या क्या होगी। अगर उस संख्या के अंकों का योग करें तो आंसर कितना आता है आपके पास 11। यदि अंक अपना यानी जो आप नंबर मानेंगे अगर वो अपना स्थान बदल दें, यानी वैल्यू अपनी एक्सचेंज कर लें, अपना स्थान बदल दें, तो नई संख्या बनेगी वो पहली वाली संख्या से कितनी कम होगी आपकी 27 कम होगी। तो वो संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये तो आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या होगी, तो उसमें एक आपका 1 होगा या एक आपका 10th होगा, यानी एक इकाई अंक होगा, एक आपका 2.5 अंक होगा। तो दोस्तों हमने माना अपने पास है कि आपका जो 1 डिजिट होगी वो आपने y मान ली, और 10th डिजिट जो होगी आपकी वो आपने x मान ली, यानी इकाई अंक आपके पास y है और 2.5 अंक आपके पास कितना x है।
अब इनसे दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी आपकी दोस्तों 10x प्लस वाई। 10 ये कहाँ से आ गया दोस्तों, क्योंकि हमने x को माना है आपका दाई, और दाई कितनी होती है आपकी 10 की होती है, और इकाई यानी 1, 1 तो आपका 1 ही होता है, ठीक है। अब इनसे नई संख्या जो बनेगी वो कैसे बनेगी दोस्तों, अगर ये वैल्यू अपना ये जो नंबर हमने माने एक्स वाई, ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, यानी एक्स की जगह वाई और वाई की जगह आपका एक्स आ जाए, तो नई संख्या आपके पास क्या बन गई 10y प्लस एक्स। अब वो ये कहता है कि अगर ये संख्या अपना स्थान बदल लेती है तो नई संख्या जो बनी, तो नई संख्या दोस्तों आपके पास बनी है 10y प्लस एक्स। ये पहली वाली संख्या से कितनी कम है, 27 कम है। कितनी कम है आपके पास में 27 कम, यानी तो हमें जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास मान लो एक नंबर मान लो दोस्तों मेरे पास कितना है 10 है, कितना है 10, और दूसरा नंबर मेरे पास मान लीजिए कितना है, यहाँ पर मैंने कहा कि मान लो 6 है, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि भाई मेरा जो सेकंड नंबर है वो पहले वाले से कितना कम है, 4 कम है, तो मुझे 4 इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तब ये दोनों जाके आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप जानते हैं कितना कम है यहाँ पर 27 कम है, तो 27 आप कहाँ करेंगे नए वाले नंबर में ऐड करेंगे। तो नया नंबर आपके पास कितना है दोस्तों 10y प्लस एक्स, इसमें आपने कितना ऐड किया 27 इक्वल टू पुराना नंबर कितना था आपके पास में फर्स्ट नंबर 10x प्लस वाई। अब इसको देखिए सोल्व करना है आपको, तो 10y आपका सेम, इस प्लस वाई को आप इधर लाएंगे माइनस वाई प्लस एक्स से आपका प्लस 10x को लाएंगे तो माइनस 10x इक्वल टू इस प्लस 27 को आप ले गए थे माइनस के 27। एक बार फिर से ध्यान दें, देखिए दोस्तों 10y आपका सेम, प्लस वाई को आप लाएंगे तो माइनस वाई, फिर आपके पास x पहले से है तो प्लस x आपने लिखा, और प्लस 10x को लाएंगे तो माइनस के 10x इक्वल टू प्लस 27 को आप इस साइड लेकर आ गए तो माइनस के 27। 10y में से एक y गया तो कितने बचे आपके दोस्तों 9y, ये प्लस के 1x है और ये माइनस के 10x है, 10x में से 1x के कितने बचे माइनस के 9x इक्वल टू माइनस 27। दोनों में से 9 आपने यहाँ क्या ले लिया कॉमन ले लिया। जब आप यहाँ से 9 कॉमन लेंगे दोस्तों, जैसे आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ कितना बचा y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 27। 9 इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में, 9 से माइनस 27 को डिवाइड करेंगे तो y माइनस एक्स के इक्वल आ गया माइनस 3 की। इक्वेशन बन गया आपकी सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11, और सेकंड इक्वेशन आपके पास आ चुकी है y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे इनको ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लें उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे इनको ऐड किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11, और सेकंड इक्वेशन आपके पास y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3। अगर ऐड करते हैं दोस्तों तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये पॉजिटिव x ये निगेटिव x, यानी प्लस वाला x ये माइनस वाला x, दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये भी प्लस y ये भी प्लस y, कितने हो गए आपके पास 2y इक्वल टू 11 प्लस के 3 माइनस के 11 में से 3 के कितने बचे 8। अब देखिए 2 इंटू में नीचे कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, तो 2 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास है कितनी आ जाएगी 4। अब ये हम y की वैल्यू 4 पुट करें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 11, 4 को आप इधर लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है दोस्तों 7। यानी जो x आपने किसको माना था यहाँ पर ढाई अंक को माना था, यानी ढाई अंक हमारे पास यहाँ कितना होगा दोस्तों आपका 7 होगा, और इकाई अंक आपके पास कितना था 4। लेकिन हमें 2 डिजिट का जो नंबर हमने माना था ये भी तो बताना होगा आपको, ये क्या है आपके पास, तो ये आपने क्या माना था 10x प्लस वाई, तो 10 आपका सेम, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी है आपकी 7 प्लस y की वैल्यू कितने 4, 10 के इंटू 7 से करेंगे 70 प्लस 4, दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया आपका 74। तो इसी के साथ में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कि कोई भी आपका डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी पाई स्टडी।